जय महाकाल की। दोस्तों, आशा करते हैं सब ठीक और स्वस्थ होंगे। सबके लिए जय महाकाल की है। दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आए हैं तुम्हारे सामने। जो वीडियो किसकी है? भूत प्रीत और इनकी सबसे महत्व बात कौन सी है? आज मंत्र कैसे सिद्ध होने के अनुभव होते हैं, मंत्र कैसे सिद्ध किए जाते हैं। हर मंत्र का, इंद्रजाल का, साबरी मंत्र और बंगाली मंत्र सारी की डिटेल के साथ मंत्रों की सिद्धि कैसी होती है, कैसे पहचान किए जाते हैं, ऐसे हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। आज ध्यान पूर्वक समझे कि मंत्र कैसे सिद्ध करते हैं और कैसे इनके अनुभव रहते हैं और कैसे क्या होता है। आप ध्यान पूर्वक समझे भैया। और पहले जो अगर वीडियो में नए आए हो तो वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें। और आपके लिए सुनिए, जो ज्ञान सीखने वाला है तो वो पूरी वीडियो देखे। आधा अधूरा देखने में कोई फायदा ही नहीं है, समझ रहे? जो हमारी आपसे कहना है कैसा कि आधा अधूरा ज्ञान नुकसानकारी होता है। ध्यान पूर्वक समझना, ठीक है? तो आप सुनिए, समझिए। जैसे अगर साबरी मंत्र सिद्ध करोगे, सुनना, साबरी मंत्र करोगे तो 108 में मंत्र सिद्ध होता है। साबरी मंत्र, कोई मंत्र ऐसा साबरी मंत्र होता है 1000 तक, बहुत से बहुत 1100 तक, बहुत कम, बहुत ही कम मान ले। सबसे ज़्यादा 108 बार, और माला भी ऐसी 51 माला तक होता है। और जो देहाती मंत्र जो ज्ञान है, यानी हिंदी भाषा में जो मंत्र है, जो मंत्र की आपको हम बता रहे हैं, जो कुल इनका कोई विधान नहीं है, कैसा हम आपको समझा रहे हैं। इनमें ये नहीं है कि तुम्हें इसे 11 माल जप करना है या तुम 108 बार जप करना है, इनमें कोई वो नहीं है। अब ये मंत्र आपको हम बता रहे हैं, जैसे कोई साधना करना है तो साधना में थोड़ा अलग जप किए जाते हैं। और जैसे आप मंत्र सिद्ध कर रहे हैं, यदि अगर तुम किसी हनुमान जी महाराज के मंत्र सिद्ध करोगे तो आपको कैसे सिद्ध किए जाते हैं हनुमान जी महाराज के? तो कोई स्थान अगर मंदिर हो तो वहाँ हो जाएगा, मंगल हो। यदि अगर वो भी नहीं है, दोस्तों आपको बताऊं, जितना होता है देहाती मंत्र सबसे ज़्यादा जो होते हैं तिखूटी होते हैं, चौराहे तिखूटी पे सिद्ध होते हैं। और एकांत स्थान या जंगल, कोई पुराना मंदिर खंडर, वहाँ सिद्ध होते हैं। और सिद्ध सब होते हैं, लेकिन पर इनकी अनुभव की बारे में हम बात कर रहे हैं। सब धीरे से पूरी बात समझना। इनका प्रयोग ऐसा है कि आपको समझना ध्यानपूर्वक। जैसे आप देहाती मंत्र के लिए अगर सीख रहे हैं, उसे कैसे सिद्ध किए जाते हैं, उनके अनुभव, सिद्ध होने के अनुभव बताते हैं। अगर उसके अनुभव ये है कि अपना आहुति मारोगे, मंत्र सिर्फ कितने बार करना है। देहाती मंत्र होता है 7 बार में, 7 बार, 3 बार, 9 बार, 11 बार, ये होती है सिद्ध देहाती मंत्र। जो देहाती मंत्र होते हैं, इतने बार में सिद्धि प्राप्ति हो जाएगी। आप सुनिए, जैसे आपने किसी का भूत प्रीत भगाने का मंत्र सिद्ध किया, जैसे हनुमान जी महाराज की चौकी सिद्ध की है, तो उसको जंगल में जाएंगे, एकांत में जाएंगे, मंदिर की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और स्थान जाके, या कई मंदिर जैसे माता का मंदिर है उसमें कर सकते हो, भोलेनाथ का मंदिर है उसमें बैठ के कहीं जाप कर सकते हो। कोई एकांत बिल्कुल जंगल में पड़ा है जैसे, वहाँ तुम कर सकते हो। और कोई जंगल में जाके हनुमान जी महाराज का ये प्रयोग किया जाता है एकांत में। कितने बार? 7 बार, 9 बार, 11 बार। जो कोई भी जैसे माता काली के हैं तो वो भी ऐसे किए जाते हैं, ठीक है? नवरात्रि में जैसे कोई बजरंगबली का अस्त्र है, बजरंग अस्त्र, बजरंग मार लगाने का भूत प्रीत को, जैसे भैरव बाबा के हैं, माँ काली के हैं, जिनकी सब नवरात्रि में एक दिन में एक बार मंत्र जाप करते हैं। जैसे परमा पड़ती है, परमा को एक मंत्र एक बार जाप किया जाएगा शाम के, ठीक? फिर 2 जाएगी, फिर 1, ऐसे 9 दिन 9 बार जाप किया जाएगा। मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। आप ऐसे ही किए जाते हैं हर मंत्र। ये देवी देवता के जो देहाती में आते हैं
जो केवल मंत्र सिद्धि की बात कर रहा हूँ, ये मैं कोई साधना की बात नहीं चल रही। हम जो कह रहे हैं मंत्र सिद्धि के अनुभव जैसे ऐसे हैं, इतना करना क्रिया है जी, देहाती मंत्र ऐसे किए जाते हैं और एकांत स्थान में करते हैं। जो अघोर विद्या है, समझना, अघोर विद्या है, जो भी शमशान में क्रिया करी जाती है। अघोर विद्या के लिए काली 21 बार, ठीक है, 21 बार में 21 बार, 11 बार और 51 बार, विशेषकर जितना है सबसे ज़्यादा 7 और 5 ये होती है, देहाती में इतना ही चलता है। लेकिन अघोर जो सिद्धियां होती हैं, जो शमशान में जाते हैं, तो वो अनुभव कैसे हैं, सिद्ध और साधना। साधना करना है तो वो बात अलग हो जाती है। 3 दिन की साधना होती है, जो देहाती मंत्र की 3 दिन की साधना होती है। बहुत से बहुत एक दिन में ही प्रत्यक्ष साधना, एक सिद्ध तो मंत्र होता है, सिद्ध मंत्र एक ही दिन में होता है। साधना होती है जो देहाती मंत्र की, वो 3 दिन की होती है शमशान में, ठीक है। बहुत से बहुत करीब 7 दिन की, इससे ज़्यादा साधना नहीं होती है भाई। हमारे मान्य यही है, हमारे गुरु ने बताया है, ठीक है। इतना ऐसा अनुभव होता है और साधना और ये रहा और सिद्ध का एक ही दिन में और हो जाते हैं। मात्र जाप करने का ज़्यादा समय नहीं रहता है, 7 बार जाप करिए आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। आप शरीर में वाइब्रेशन, और जब शमशान में जाते हैं तो आप मंत्र जाप करोगे तो आपके आस पास से आप जो शरीर में हलचल होने लगेगी और तूफान सा, हाँ, और जो आस पास शमशान में आवाज़ आने लगेगी, रोने चिल्लाने की, पायल की दुनिया की आहट होने लगती हैं। सिर्फ तुम एक बार मंत्र पढ़ोगे, दूजे और तीजे में शुरू हो जाएगा, आपको आहट मिलेगी। 3 बार मंत्र पढ़ लीजिए, 7 बार पढ़ोगे तो आपका सिद्ध मंत्र हो जाएगा। सिर्फ सिद्ध मंत्र की आप बात चल रही है। ऐसे देहाती मंत्र का ये होता है, समझ रहे। आप जैसे कोई भी देवी देवता का करना है, तो अगर माता रानी महाकाली कर रहे हैं तो शरीर में अनुभव ऐसे होता है कि शरीर के जो है ना, इसे कहते हैं रोम। शरीर में किसी देवी देवता के जब तक पता चलता है, ये रोम पूरे खड़े हो जाते हैं शरीर के। जब सिद्धियां प्राप्त करते हैं तो ये पूरे शरीर के रोम खड़े हो जाते हैं, शरीर भारी हो जाता है, वजन सर छा जाता है, और जैसे पूरे रोम रोम खड़े हो जाएंगे शरीर के पूरे। और यहाँ ये वाली है, यहाँ ऐसा लगेगा चोटी खड़ी हो जाती है, ये रोम यहाँ के, यहाँ साल के बाल हैं ना, तो ये खड़े हो जाते हैं। और जब सिद्ध किए जाते हैं, ये कपड़ा है ना, जब शमशान में जाते हैं, कहीं भी एकांत में करते हैं, तो ये कपड़ा क्यों उतारे जाते हैं, ये शक्ति इकट्ठी होती है, अपने रोम रोम में बस होती है, एकदम आती ऊर्जा, ये कपड़ा नहीं लगा जाते हैं, ठीक है। और ये पैंट पहनने हम काला, जैसे कोई ना पैंट पहनना, सिर्फ एक काला कपड़ा पहनना है। अलग अलग प्रक्रिया रहती है हर मंत्र की, हर साधना और हर मंत्र की, और हर उसकी वो रहती है, अलग अलग वो रहती है प्रक्रिया। तो ऐसे आपको हम समझा रहे हैं अनुभव के इनके बारे में ये है, और सिद्ध होने के अनुभव ये है। और जैसे इंद्रजाल की हम और बताई दे जाए हैं, इंद्रजाल में 1100 जाप करो, 1000 जाप करो, 1100, 1 लाख जाप करो, ठीक है। इनमें 11,000 जाप करो। ऐसी तरीके से इंद्रजाल की विद्या सिद्ध होती है। और बहुत ही पुराना इंद्रजाल, सबसे पुराना इंद्रजाल है, उसी की होती है। आजकल इंद्रजाल में आ रही हैं वो आधा कट, आधा अधूरा ज्ञान आ रहा है। तो भाई दोस्तों, इंद्रजाल से बच के रहें। अगर सही इंद्रजाल तुम अगर पड़ गया हाथ में तो ठीक, सही से अगर विधि विधान है तो ठीक, न वरना निश्चय ही आपको भोगना है, या पागल बनोगे, या दिमाग खराब होगा, या कोई भी घटना घट सकती है तुम्हारे साथ। जी हम बता रहे हैं, जितना हो सके अपने घर परिवार सदस्य वाले हैं तो वहाँ इंद्रजाल ना रखा जाए तो बहुत बढ़िया। एकांत स्थान में अगर हो इंद्रजाल तो ठीक है। जिसके घर में इंद्रजाल है, अगर सेवा समाधि ढंग से नहीं कर रहा है तो उस घर का विनाश जरूर होता है। जी आप उसमें लड़ाई दंगा झगड़ा सब होता रहता है। जी ध्यानपूर्वक समझना इस बात को, हमारे पक्का है, ठीक है। इंद्रजाल की क्रियाएँ ऐसी होती हैं, और बहुत सी क्रियाएँ होती हैं, उनके लिए कहीं कहीं जंगल में जाने पड़ता है, कहीं पानी में करने पड़ता है, ठीक है। बहुत सी क्रियाएँ हर तरह की, हर अलग अलग वो होती हैं। इंद्रजाल ही है, इंद्रजाल की इतने ही बता रहे हैं कि लाखों की संख्या में सिद्ध किए जाते हैं, ठीक है, और हजारों की में। और शाबरी मंत्र जो है 108 में ही सिद्ध करते हैं, ठीक है।
108 में साबरी मंत्र हो, जो देहाती मंत्र जो बोलते हैं हिंदी भाषा के हैं, जो खाली 7 बार 21 बार सिद्ध ही किए जाते हैं। अब बंगाली मंत्र है, जो बंगाल के मंत्र हैं उनके बारे में बताए जाते हैं। बंगाल के मंत्र जो होते हैं तो वो भी आपके लिए सात्विक करना है तो उसको सात्विक भोजन से उतना ही करना है। उनके लिए आराम से सिद्ध किए जाते उन जो इंद्रजाल जो बंगाल के मंत्र हैं उसके लिए 108 बार जप किया जाता है, लेकिन उनको आहुति डाली जाती जप किया जाता है। लेकिन इंद्र जो बंगाल के मंत्र सिद्ध होते हैं वो चलते हैं, भोग सबको देना पड़ता है, गैर भूख के कोई नहीं चलेगा। बंगाल को हो मंत्र चाहे कहीं के हो, ठीक है।